बता दें कि चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि आखिर चौकीदार दफादार बहाली को लेकर सबसे बड़ी खबर क्या है, नई जानकारी क्या है। तो आपको बता दें कि चौकीदार दफादार बहाली को लेकर अब डॉक्टर संत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी भी चौकीदार दफादार बहाली के लिए वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया है कि जनरल बहाली नहीं होगी और नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो आश्रित हैं, जो इसके हकदार हैं, जिनका कई वर्षों से लंबा इंतजार रहा है। ये नौकरी उन्हीं को मिलने वाली है, क्योंकि बीच में कुछ खबरें ये भी आई थी कि सरकार ने जो नई नियमावली संवर्ग नियमावली 2026 तैयार की है, उस ड्राफ्ट के अनुसार अब बहाली जनरल होगी। लेकिन डॉक्टर संत सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अभी इसके बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं आई है कि जनरल बहाली होगी। उनका कहना है कि हमने चौकीदार दफादार संघ से लेकर बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लखेंद्र पासवान और इसके अलावा चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह से भी उन्होंने बात की थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने सरकार के सामने इसके ऊपर बड़ा दबाव बनाया है और सम्राट चौधरी और सरकार की तरफ से हमें यह आश्वासन मिला है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इस बहाली का जो रास्ता है उसको खोला जाएगा, नया अध्यादेश लाया जाएगा और उन आश्रितों को नौकरी मिलेगी जो पिछले कई वर्षों से इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि इस बहाली को जनरल कर दिया गया है और इसमें अब सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग इस बहाली में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन जो नई जानकारी है उसके अनुसार अब उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संत सिंह के अनुसार चौकीदार दफादार बहाली कि जो भी आश्रित हैं उनको उनका हक मिलेगा, उनको उनकी नौकरी मिलेगी। और चिराग पासवान की सक्रियता से इसमें एक नया मोड़ भी आया है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आश्रित हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय दफादार चौकीदार कोतवाल पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर सरकार के रुख पर भी कड़ा एतराज जताया है और उनके जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आश्रितों की बहाली को अध्यादेश के लाने के लिए डॉक्टर संत सिंह ने सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्त होने वाले चौकीदारों और दफादारों के आश्रितों को बहाली के लिए विशेष अध्यादेश लाकर एक नया कानून बनाया जाए। आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2014 के बीच की बहाली की बात करें तो उन्होंने 1990 से लेकर 5 मार्च 2014 तक सेवानिवृत्त हुए चौकीदारों दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति का आदेश तुरंत निर्गत करने की बड़ी मांग की है। कहना है कि पटना हाई कोर्ट वर्षों पहले सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों की बहाली का आदेश दे चुका है, लेकिन सरकार ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 बनाकर इस प्रक्रिया को बाधित किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों की बहाली को रोकना उनके परिवारों के साथ अन्याय करना है। डॉक्टर संत सिंह ने चौकीदारों से अगर बात करें तो बात करके उनकी ड्यूटी बंद कराने की मांग की है, क्योंकि इससे उन पर हमले का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने चौकीदार पद के राजनीतिकरण पर भी दुख जताया है और कहा है कि वे ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उन्हें चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। डॉक्टर संत सिंह ने इसके पहले 18 जून 2025 को भी पटना में राज्यव्यापी प्रदर्शन की रणनीति के दौरान सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर आश्रितों की बहाली नहीं की गई तो यह आंदोलन और तेज होगा। और 2026 में उन्होंने इस मुद्दे पर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई थी कि चौकीदारों को उनका हक मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो मई 2026 की जानकारी के अनुसार डॉक्टर संत सिंह और बिहार के चौकीदार दफादार संघ के आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हो सकती है, क्योंकि मई में ये आंदोलन और तेज हो सकता है अगर चौकीदारों को उनका हक नहीं मिला तो। अगर बात करें तो चिराग पासवान के साथ एक बड़ी बैठक की भी खबर है। डॉक्टर संत सिंह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, इसकी भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। और इस बैठक के बाद डॉक्टर संत सिंह ने सकारात्मक संदेश दिए हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आश्रितों की बहाली और अन्य मांगों पर बड़ा फैसला ले सकती है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है।
वहीं अगर बात करें तो चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का जो ड्राफ्ट है, बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। और इस नई नियमावली के तहत बहुत सारी बातें कही जा रही है कि न्यूनतम योग्यता 10वीं होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, दक्षता परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। लेकिन डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि जो जिनका हक है उनको मिलेगा, उनके लिए परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो अगर दूसरे से जो लोग आते हैं उनके लिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो आश्रित है उनको उनकी जो बहाली है वो सामान्य है। पहले जिस तरीके से बहाली होती थी उसी तरीके से बहाली उनकी अभी भी होगी और उनका हक उनको मिलेगा। अगर अन्य वर्गों के लोग इसमें आते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या फिर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ये सारे जो नियम लगाए गए हैं ये उन लोगों के लिए है। आश्रितों के लिए कोई भी नया नियम नहीं लगाया गया है, ये डॉक्टर संत सिंह ने स्पष्ट किया है। और उनका कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जल्द ही सरकार इसके ऊपर बड़ा फैसला करेगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी लगातार इस ओर प्रयासरत है कि जल्द से जल्द आश्रितों को उनका हक मिले और आश्रितों की बहाली का जो रास्ता है वो साफ हो सके। तो अब उन आश्रितों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर संत सिंह ने साफ तौर पे इस बात का खंडन किया है कि जनरल बहाली की अभी जो है कोई भी बड़ी खबर नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान आया है। जो भी आश्रित हैं, आश्रितों को उनका हक मिलेगा, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आश्रितों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो 26 तारीख को एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में डॉक्टर संत सिंह का कहना है कि अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि जो भी आश्रितों का हक है उनका हक उन्हें जल्द मिल जाए। इसीलिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। अब देखना काफी दिलचस्प ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या चौकीदारों को उनका हक मिलता है, ये सबसे बड़ा रहस्य रहेगा और इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।